लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बाढ़ और कोरोना काल में चुनाव पर राजनीतिक दलों में संदेह जो है वो बढ़ता जा रहा है। पक्ष हो या विपक्ष, सबका मन अब चुनाव को लेकर के डोलता जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच एक ऑनलाइन सर्वे कराया है चुनाव को लेकर के, और इस सर्वे के नतीजे अभी चुनाव नहीं कराने पर इसके पक्ष में बताए जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस सर्वे में कोरोना और बाढ़ के समय में चुनाव नहीं कराने की कार्यकर्ताओं की तरफ से सलाह दी गई है। कार्यकर्ताओं के इसके पीछे दिए गए जो तर्क है वो ये है कि कोरोना और बाढ़ को लेकर जो हालात है सब जानते हैं, और इस कारण नीतीश सरकार से जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार की जनता है, वो खुश नहीं है। और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी है कि अगर ऐसे हालात में, ऐसे समय में चुनाव होता है तो बिहार में एनडीए सरकार को एक बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। और ऐसे में अब बीजेपी का भी मन जो है वो चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं डोलने लगा है। वो बिहार चुनाव से कहीं ना कहीं घबराए हुए नजर आ रहे हैं, और उनके लिए ऐसे में एक बड़ा झटका है, क्योंकि चुनाव का समय जो है वो नजदीक है। और बीजेपी ही वो पार्टी थी जो चुनाव समय पे कराना चाहती थी। वर्चुअल रैली से लेकर तमाम तरह की चीजें जो थी वो पार्टी की तरफ से की जा रही थी, और आगे भी करने की तैयारी थी। और ऐसे में अब अचानक से जो सर्वे कराए गए, अचानक से सर्वे का आना और उन्हीं के पार्टी के लोगों का मन डोलना एक तरह से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि ये जो सर्वे है वो बीजेपी के अंदर खाने की बात है, लेकिन बीजेपी को अंदर खाने पता चल गया है कि बिहार की जनता गुस्से में है। डबल इंजन की सरकार ने धोखा देने का काम किया है बिहार में, चुनाव पहले हो या बाद में, लेकिन एनडीए की स्थिति यहाँ ठीक नहीं है। जनता काफी नाखुश नजर आ रही है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने भी आपको लोगों की राय से अवगत कराया था, हमने भी आपको उनकी जो राय है वो सुनाया था, जहां आपने सुना होगा कि जो लोग थे वो साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि नीतीश सरकार जो है वो अमीरों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, इन्होंने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो हम लोग नहीं मानेंगे कि इसलिए कोई गरीबों का देखभाल नहीं है, अमीरों का नेता है वो लोग। 15 साल में जनता उग चुकी है जी। कोई विकास नहीं है, सारे बेरोजगार मारे जा रहे हैं भूख के मारे। की तरफ से क्या सहायता मिली? कोई सहायता नहीं। कोई सहायता नहीं। नीतीश कुमार बिहार में न चाहिए। नीतीश की सरकार चाहिए आपको। नीतीश कुमार क्या किए हैं बताइए? कहाँ कुछ हो। हाँ, ना खुश है, खुश नहीं है, ना खुश है उनसे। खुश है। सरकार के रवैये से लोग काफी ज्यादा नाराज नजर आए थे। जनता को बाढ़ और कोरोना की मुसीबत में भी ठगा जा रहा था और ठगा जा रहा है। और भी कई तरह की बातें हैं, हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जरा सर्वे पे बात कर लेते हैं। तो बीजेपी ने जो ये आंतरिक सर्वे कराया है, ये सर्वे जो है वो मौजूदा नीतीश सरकार के कार्यकलाप यानी कि उनके कामों पर प्रश्न चिन्ह, एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि बाढ़ और कोरोना जैसी स्थिति में सरकार की लचर व्यवस्था से जनता नाराज है। ये अपने आंतरिक सर्वे में खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सरकार के प्रति जनता में भारी आक्रोश यानी कि भारी गुस्सा है, लिहाजा अभी चुनाव नहीं कराया जाए। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने एक साथ दो निशाने साधे हैं। पहली चीज कि बीजेपी मौजूदा समय में जनता के आक्रोश को लेकर चुनाव से बचना चाहती है कहीं ना कहीं, तो वहीं दूसरी तरफ ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। एक तरह से ये सलाह जो है वो कार्यकर्ताओं का है, ये एक संकेत है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में काम जो है वो ठीक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आज ये देखने को मिल रहा है। लोगों में गुस्सा है और पार्टी में डर कि उनके नेतृत्व में अगर चुनाव हुआ तो बीजेपी को, एनडीए सरकार को भारी पराजय का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जेडीयू इसको, इन सब बातों का खंडन भी करती है, और दोनों ही पार्टी ये कहते नजर आते हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल है, कोई फूट नहीं है, कहीं कोई तनातनी नहीं है। लेकिन कुछ वक्त से कुछ चीजें जो पार्टी के अंदर से लगातार निकलकर सामने आ रही है, वो कई सवाल खड़े कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव कब होंगे, इसको लेकर बीजेपी में काफी वक्त से मत्थापच्ची चल रही है। और अब बीजेपी ये बात भी जानती है कि बेशक नीतीश कुमार के मुकाबले बिहार में फिलहाल मैदान साफ नजर आ रहा हो उन्हें, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की कमान संभालने में बहुत हद तक अगर देखा जाए तो नाकाम साबित हुए हैं। प्रवासी मजदूरों को बिहार बुलाने का मामला हो, कोटा के छात्रों को घर वापस लाने का मामला हो, और तो और कोरोना वायरस को लेकर के कम टेस्टिंग का और खस्ताहाल अस्पतालों की बद इंतजामी की बात हो, पिछले साल का चमकी बुखार हो, नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को निराशित तो किया है। लोग कैसे हॉस्पिटल में व्यवस्था की कमी से दम तोड़ रहे थे, ये सबने देखा।
वही हाल बाढ़ का भी है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर काफी है बाकी के हालातों का अंदाजा लगाने के लिए। ये बाढ़ में महिला के पैर हैं जो इस तरह से हो गए हैं और इन्हीं सब कारण से लोगों का विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार से उठता हुआ नजर आ रहा है। ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाया, ये एक महिला के पैर की तस्वीर है जो बाढ़ के हालातों की वजह से हुई है। लेकिन नेतागण जो है यहाँ पे इन तस्वीरों को देखने के बजाय, मौजूदा हालात पर विचार करने के बजाय चुनाव की तैयारियों में व्यस्त थे। और इन सब के बाद जब इन्होंने देखा कि लोगों में गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है और मामला जो है वो राजनीतिक तौर पर भी अब बेकाबू होता जा रहा है, तो नीतीश कुमार और उनकी टीम डैमेज कंट्रोल में जुटी है। लेकिन अब इन सब का कोई मतलब नहीं है। बात सीधी सी है और बिल्कुल साफ है कि अगर इस वक्त चुनाव कराए गए तो इसका खामियाजा जो है वो बिहार चुनाव में बीजेपी को बहुत ही अच्छे से भुगतना पड़ सकता है। खैर, इस स्थिति में चुनाव कराने में क्या दिक्कतें होंगी, इस पर जो चर्चा है वो लगातार चल रही है और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या नतीजे होंगे बिहार में चुनाव के। नीतीश कुमार की क्या हालत होने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। साथ ही हमारे दूसरे चैनल दैल टीवी को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।